हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आस्क फिट गुरु। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। गाइस, कुछ ऐसे सिचुएशंस थे कि मैं वीडियो नहीं ला पाया। बहुत बिजी हो गया था। एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड माय ओन कंपनी, सप्लीमेंट ब्रांड, जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरर एंड ऑल दोस सप्लीमेंट्स, वेट गेनर्स, एवरीथिंग। सो लाइक इस चक्कर में मैं बिल्कुल भी बिजी हो गया था। आप तो समझ सकते हो कितने सारे काम होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये वो 50 काम होते हैं। लेकिन यस, मैंने अभी डिसाइड किया है फ्रॉम दिस न्यू ईयर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एटलीस्ट ब्रिंग वन वीडियो। एक वीडियो तो मैं लेके आऊँ हफ्ते में और आप लोग को एक अच्छा कंटेंट दूँ, नॉलेजेबल कंटेंट। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम बात करेंगे वन एंड ओनली द मोस्ट पॉपुलर टॉपिक जो आज के टाइम पे छाया हुआ है, वो है सत्तू। यस गाइज, सत्तू बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। लोग इसके बारे में एंड आई डोंट नो ये अचानक से इस पे इतना बात क्यों होने लगा। तो मैं आज अपने व्यूज़ मैं सत्तू के बारे में देना चाहूँगा। एंड सत्तू सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है बिहार साइड में, एंड इवन यूपी में भी, और नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में सत्तू कंज्यूम किया जाता है। एंड बीइंग अ बिहारी, मैं खुद एक बिहारी हूँ और मैंने बचपन से सत्तू खाया है। इनफैक्ट हमने देखा है हमारे फैमिली में, जब हम अपने होम टाउन जाते थे, बहुत कंज्यूम किया जाने वाला ये एक फूड आइटम है सत्तू। एंड गाइज, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ सत्तू, सत्तू इज़ हाईली न्यूट्रिशियस। इट्स हाईली रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, vitamins, मिनरल्स, एंड मिनरल्स में आयरन, मैग्नीज, ये सारे चीज़ों में सत्तू बहुत ज़्यादा रिच होता है। सत्तू मतलब, सत्तू को हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ, एनर्जी, स्टेमिना, इन सब के लिए आप सत्तू को कंज्यूम कर सकते हैं। एंड सत्तू एक बहुत ही अच्छा हेल्दी फूड आइटम है। तो लेकिन यस, आपको ये समझना ज़रूरी है कि सत्तू में जो मेजर पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। सत्तू, अगर आप सत्तू के न्यूट्रिशनल कंटेंट को स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 100 ग्राम सत्तू में आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट करीब करीब 60 से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है। बट येस, इट्स ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो बहुत ही अच्छा होता है, सस्टेन रिलीज एनर्जी देता है आपको। सो आप वर्कआउट के पहले या ऐसी कोई भी काम करने के पहले जिसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या आप कभी मील नहीं ले पा रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ मील रिप्लेसमेंट। पहले के ज़माने में इनफैक्ट जो आपने देखा होगा, बहुत सारे लेबर्स, आई थिंक लेबर्स जो होते हैं, मज़दूर, उनसे ज़्यादा मेहनत तो शायद से हम भी नहीं करते हैं। हम जिम में एक एक घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट करते हैं, लेकिन आप कभी मज़दूर को देखोगे, वो बंदा 6 से 8 घंटा ड्यूटी करता है, हार्ड कोर ड्यूटी, बोझा उठाना एंड ऑल दिस थिंग। एंड दीज गाइज, दे ऑलवेज रिलाई ऑन सत्तू फॉर देयर फूड आइटम। वो कभी भी आप देखोगे, इवन इफ़ यू गो फॉर बिहार साइड में जाओगे, मज़दूर अपने गमछे में सत्तू को बांध के रखते हैं। एंड जब भी भूख लगता है तो बस पानी मिलाया, उसको गूंदा और खा लिया। तो सत्तू एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस फूड है। बट येस, अभी कुछ ऐसे महान लोग हैं हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में जो किसी न किसी चीज़ को लेके कॉन्स्पिरेसी हो जा रहा है। अभी ऐसे हाल ही में कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक हाइप हो जाता है। जैसे अभी हाल ही में शिलाजीत का बहुत हाइप हो गया था। हर कोई शिलाजीत 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 कर रहा है तो इसलिए सत्तू का भी अभी एक यूट्यूबर हैं, मिस्टर नितेश सोनी। उन्होंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बहुत ही क्लियर एक चीज़, मैसेज जो दिया गया था कि किसी को मसल बिल्डिंग करना है, फिट रहना है, और उसका बजट नहीं है। सो उन्होंने एक शेक बताया था जिसमें आप सत्तू के साथ आप मिल्क ऐड कर सकते हो, आप डेट्स ऐड कर सकते हो, नट्स ऐड कर सकते हो, और उसको एक अच्छा हेल्दी, एक आप बोल सकते हो हेल्दी शेक बना के आप ले सकते हो वर्कआउट के पहले। एंड येस, यू कैन डेफिनेटली कंज्यूम सत्तू ड्रिंक बिफोर योर वर्कआउट,
क्योंकि सत्तू का काम ही है आपको एनर्जी देना, स्ट्रेंथ देना, स्टैमिना बढ़ाना। तो अब लेकिन पता नहीं ये कहाँ से कुछ ऐसे बुद्धिजीवी आ गए और उन लोगों ने सत्तू को कंपेयर करना शुरू कर दिया वे प्रोटीन से। तो गाइस सत्तू को वे प्रोटीन से कंपेयर करना यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाएगा। देखिए, अगर आपका बजट नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप दूध के लिए खा के भी, दूध के लिए दही, चने, ये सब खा के भी आप बॉडी बना सकते हो। इनफैक्ट सत्तू खुद चने से बनता है, भुने हुए चने का जो आटा होता है उसी को सत्तू बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वे प्रोटीन को कंपेयर करो, क्योंकि वे प्रोटीन और सत्तू, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है गाइस। आप इस चीज़ को समझें, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वे प्रोटीन एक प्रोटीन सोर्स है, उसमें मेजॉरिटी प्रोटीन अमाउंट है। मतलब आप ऐसे देखें कि 35 ग्राम या 34 ग्राम जो स्कूप होता है उसमें मैक्सिमम 24 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप प्रोटीन परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसमें लो कार्ब्स होता है, सत्तू में कार्ब ज़्यादा होता है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि सत्तू हेल्दी नहीं है। सत्तू इज़ अ वेरी इट्स अ वेरी हेल्दी फूड प्रोडक्ट एंड कैन बी कंज्यूम बाई एनीवन। कोई भी इसे ले सकता है जिसका गोल फिट रहने का है। लेकिन हाँ, अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि हम वे को रिप्लेस कर देंगे सत्तू से, मतलब, तो वो गलत है। लेकिन ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 1000-1200 रुपये पर किलो वे भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। एंड इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, हमें ऊपर वाले ने इतना काबिल बनाया है कि हम लोग अफोर्ड कर ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ नहीं खाएंगे, कुछ तो वो लेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो वो सत्तू ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सत्तू, दूध, केले, किसी भी चीज़ से बॉडी बना सकते हो। और ये जो लोग फालतू की बातें फैला रहे हैं, मतलब लिटरली आई विल इट्स लाइक सो पिस्ड ऑफ मैन। आई मीन लाइक, ऐसे गधे लोग हैं, सत्तू से बोल रहे हैं खाने से लिवर ख़राब हो जाता है, तो ये हो जाता है, इट्स वेरी गांठें पड़ जाती हैं। क्या बकवास है भाई। ऐसा होता ना तो पूरा बिहार के लोगों का लिवर ख़राब हो जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सत्तू आप चने के आटे से बनता है। अगर आपने, आई थिंक मेजॉरिटी इंडियंस तो चने खाए हैं अपने लाइफ टाइम में, खाए हैं। हाँ, अब वो बात अलग है कि किसी को अगर सत्तू सूट नहीं करता तो उसको ब्लोटिंग हो जाएगा, गैस हो जाएगा। वो किसी भी फूड आइटम के साथ हो सकता है। आप दूध भी किसी को सूट नहीं करता, बहुत से लोग हैं वे प्रोटीन पी के भी उनको दस्त लग जाते हैं, तो दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई वे खराब हो गया। तो ऐसा कोई बात नहीं। और वैसे भी आप कोई भी चीज़ लेते हैं, इवन वे प्रोटीन भी, तो आप उसके डब्बे पे देखेंगे साफ लिखा रहता है कि कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। तो अगर आपका, और हाँ, अगर आपका लिवर पहले से कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, आपका लिवर सही नहीं है या कुछ किडनी के इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ कंज्यूम करने के पहले आपको डॉक्टर से सलाह तो लेनी चाहिए। ये तो हर कोई बोलता है। तो वैसी बात है। लेकिन ये फालतू के जो क्लेम्स हो रहे हैं कि लिवर ख़राब हो जाता है, ये सब ढकियानुसी बातें हैं, फालतू बातें हैं। आप सत्तू को अपने डेली डाइट में रख सकते हो। आप वे भी ले सकते हो, सत्तू भी ले सकते हो, हर चीज़ खा सकते हो। सत्तू एक हेल्दी फूड आइटम है। मुझे एक इंसिडेंट याद आया। आपने अगर सीरियल देखा होगा श्री कृष्णा, तो श्री कृष्णा में कृष्ण भगवान और जब शिक्षा लेने गए होते हैं अपने गुरु के पास, तो जब वो लोग जंगल में जाते हैं तो आपने देखा होगा गुरु माँ जो होती हैं उनकी, वो चना देती है उनको, भुना हुआ चना। और उसमें एक स्टोरी भी है कि वो कृष्ण जी के हिस्से का चना वो खा लेते हैं सुदामा, एंड इसकी वजह से वो दरिद्र हो जाते हैं। तो आप सोचिए, उस समय से चना चलता हुआ आ रहा है, बिकॉज वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। आज भी गांव में, कस्बों में सत्तू और ये चना, ये सारी चीज़ें यूज़ होता है, बच्चों को दिया जाता है। कोई भी बीमारी से निकलता है गांव में तो उसको सत्तू दिया जाता है, बिकॉज उसमें इतना सारा विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इतने अच्छे फाइबर, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ऐसा नहीं है। एंड यस, सत्तू बहुत उसका जो तासीर है वो बहुत ठंडी होती है। तो गर्मियों में भी सत्तू का बहुत अच्छा एक रोल होता है आपकी बॉडी को ठंडा रखने में। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि सत्तू ख़राब है। लेकिन यस, आप सत्तू के जो प्रोटीन कंटेंट है, आप उसको वे से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वे इज़ मच सुपीरियर व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन।
प्रोटीन की बात आती है तो वे काफ़ी सुपीरियर है, बिकॉज़ पहली बात तो उसमें जो उसका अमीनो प्रोफाइल है वो कंप्लीट है, सत्तू का इनकम्प्लीट है। लेकिन खैर ठीक है, सत्तू का में कुछ अमीनो एसिड्स अगर कम भी हैं तो आप मिल्क से मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट और एनिमल प्रोटीन और डेयरी प्रोटीन ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, बिकॉज इसमें अमीनो प्रोफाइल पूरी कंप्लीट होती है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की। लेकिन सत्तू में कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स कम होते हैं, बट जब आप उनको मिक्स करते हैं, सत्तू को मिक्स करते हैं मिल्क के साथ, नट्स के साथ, तो वो कंप्लीट हो जाता है, वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वे प्रोटीन का बायो अवेलेबिलिटी, मतलब आपकी बॉडी की जो क्षमता है एब्जॉर्ब करने की प्रोटीन, वो वे में काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सत्तू। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन मैटर्स। वे का क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए वे का कॉस्ट आप देखोगे ज़्यादा होता है। 100 ग्राम सत्तू और 100 ग्राम वे में आप कॉस्ट निकाल सकते हो, वे का कितना पड़ेगा, सत्तू का कितना पड़ेगा। सत्तू काफ़ी चीप रहेगा, एंड इसलिए सत्तू को पुअर मैन्स प्रोटीन भी बोला जाता है। ये है एक कहावत है, पुअर मैन्स प्रोटीन। सो एंड बट ऐसा नहीं है, आप देखोगे मज़दूर कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो भी ये लोअर क्लास पब्लिक होती है जो काम करती है, मेहनत मशक्क़त करते हैं, ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो एंड यस हेल्दी है, ये तो प्रूवन है। सत्तू में ऐसे इतने सारे विटामिन्स, मिनरल्स, इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं, और ऊपर से जो फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है उनके लिए सत्तू बहुत अच्छा है। सत्तू अगर आप कंज्यूम करते हो, आपको कम से कम 2 से 3 घंटे तक तो पूरा फुल कर देगा। तो ऐसा बात नहीं है गाइस, बहुत ही अच्छा फूड प्रोडक्ट है, हेल्दी है, इसको फालतू में बदनाम ना करें। फिटनेस इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, यहाँ पे नॉलेजेबल लोगों की ज़रूरत है। आप लोग नॉलेज के बेस पे कंटेंट बनाएं, ऐसा नहीं कि मतलब जस्ट बोलने को आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा। और होता क्या है कि इससे बाकी लोग गुमराह होते हैं। जो लोग स्पेशली बिगिनर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उन लोगों को लगता है अरे ये क्या है, मतलब अभी तो फिर वो डीमोटिवेशन आ जाता है कि अरे तो वे प्रोटीन तो बहुत अच्छा है, तो मैं तो सत्तू ले रहा हूँ, मतलब मतलब एक तरीके का डीमोटिवेशन कि भाई मैं तो मेरा तो बॉडी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है गाइस, बॉडी कैसे भी बन सकता है। आप सत्तू ले रहे हैं, ठीक है, आप दिन भर तो सत्तू नहीं पियेंगे। हाँ, मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो ये लिवर की बातें चल रही हैं, पेट खराब होना, लिवर होना, वो तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे। अब आप 1 केजी सत्तू पियोगे दिन का, तो होगा ही ना खराब। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा कंज्यूम कर रहे हो, बाकी आप दही से या अदर फूड सोर्सेज़, पीनट्स एंड ऑल, इन सब से अगर आप ले रहे हो प्रोटीन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए दिन भर का। तो उसमें सत्तू कैन बी अ पार्ट, होल पूरा सत्तू पे नहीं गेम हो सकता है। तो ये समझना ज़रूरी है। तो प्लीज़ मतलब मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने आप को एजुकेट करें। ऐसे फॉल्स जो एक वो होता है अभी जो ये चल रहा है, फालतू के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये बकवास कर रहे हैं, उनके चक्करों में ना पड़ें, अपना दिमाग लगाइए। देखिए गाइस, मेरा खुद का कंपनी है। आई हैव स्टार्टेड माई ओन कंपनी ऑफ सप्लीमेंट ब्रांड, जिसके अंदर में वे प्रोटीन है, गेनर्स है, प्लांट प्रोटीन है, सब है। लेकिन स्टिल मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि जो सच है वो सच है। सत्तू एक अच्छा चीज़ है तो अच्छा चीज़ है, और ये भी फैक्ट है कि सत्तू के प्रोटीन क्वालिटी को आप वे से कंपेयर नहीं कर सकते। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। वे अपनी जगह पे है, वे इज़ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। सत्तू कांट बी ए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेंथनिंग फूड। इट्स अ मील, कंप्लीट मील। वे एक टोटली अलग चीज़ हो गया। इसलिए मैंने बोला ना कि इनका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। और उन्होंने भी जो जिन भाई साहब मिस्टर नितेश सोनी जो हैं, उन्होंने जो वीडियो बनाया था, उसमें भी उन्होंने कभी कंपैरिजन नहीं किया था। उस वीडियो में यही दिखाया कि बच्चा भाई बोलता है कि सर बजट नहीं है, ऐसा वैसा बोलता है कि भाई क्या करूं, तो वो एक उसको बताते हैं, टिप्स देते हैं कि भाई ये खा तू, अच्छा तेरा मसल बिल्डिंग होगा। तो और पता नहीं ये सब फिर कहाँ से हो गया कि हाँ वे को कंपैरिजन करने लग गए कुछ, मे बी उनको उनके उनका वो रील काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज़्यादा उनको ये मिल गया उस रील पे, तो देन एवरीवन स्टार्ट स्प्रेडिंग द हेट अबाउट सत्तू। सो ऐसा नहीं है गाइज, आप सत्तू के बारे में थोड़ा एजुकेट करिए अपने आप को, और आप समझ में आएगा कि आप वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही हेल्दी है। और लेकिन यस,
उसको लेने का आपको सही तरीका पता होना चाहिए और आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। देखिए, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप सत्तू भी तभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसमें ये देखना है कि भाई सत्तू में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। मतलब 100 ग्राम सत्तू में कैलोरीज़ ज़्यादा है 100 ग्राम व्हे के मुकाबले, और वेट लॉस में सारा गेम कैलोरी का होता है। कैलोरी डेफ़िसिट में आपको रहना है, कम कैलोरी कंज़्यूम करना है, ज़्यादा बर्न करना है। तो उस हिसाब से आप सत्तू कंज़्यूम करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सत्तू कंज़्यूम नहीं कर सकते। जैसे आपने एक बहुत बड़ा मिथ सुना होगा कि वेट लॉस में भाई आप रोटी नहीं खा सकते, आप चावल बिल्कुल नहीं खा सकते हो, तो ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल कैलोरी आपका मैटर करता है, दिन भर का आप कितना खा रहे हो, कितना कैलोरी डाल रहे हो, कितना बर्न कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है आपका वेट लॉस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो मतलब मेरे बोलने का एट द एंड में ये वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा, मैं ख़त्म करता हूँ कि आप अपने आप को एजुकेट करिए। कुछ भी लोग बोलने को आजकल बहुत कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, चल रहा है अंधाधुंध कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को समझिए कि चीज़ सही क्या है, गलत क्या है। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा गाइज़। मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक आप सबके साथ शेयर करके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव ए थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।